आप बड़े हुए हैं वानखेड़े में क्रिकेट देखते देखते. What did that young boy who used to come and watch cricket here at Wankhede feel when you lifted the trophy, the celebration for the 2024 T20 World Cup was here, the stadium was full, it was an incredible feeling. Tell us what that little boy was thinking, you know, from deep down. Firstly, good evening to everyone. And a big congratulations to Mumbai Cricket Association for completing 50 years. बचपन से सपना था वानखेड़े में क्रिकेट खेलने का. जब मैं 14 साल का था, मैं यहाँ पर आके रणजी ट्रॉफी मैचेस देखता था. आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, सब इतना चीयर कर रहे हैं. करने दो. ये वानखेड़े का स्पेशलिटी है. बिल्कुल, ये वानखेड़े जब भी हम यहाँ पर खेलते हैं, चाहे कोई भी मैच हो, इंडिया का मैच हो, मुंबई का मैच हो, मुंबई इंडियंस का मैच हो, क्राउड नेवर डिसअपॉइंट्स हियर. तो इसीलिए यहाँ पर खेलने का एक अलग ही मजा है. और इसीलिए जब मैं 2007 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके बाद एक छोटा सा सपना मैंने भी देखा कि एक बार वर्ल्ड कप मुझे भी यहाँ पर लेके आना है. बट जब हम वर्ल्ड कप जीते और मुझे अभी भी याद है, हम बारबाडोस में थे और वहाँ पर स्टॉर्म और टोर्नेडो की वजह से हम बारबाडोस में ही फंस गए थे 3 दिन के लिए. तो वहां पर प्लानिंग चल रही थी कि इंडिया में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे. तो दिल्ली में जाने का प्लान हुआ. फिर उसके बाद क्या करना है किसी को पता नहीं था. लेकिन मैं चाहता था कि वो वर्ल्ड कप यहाँ पर आए, मुंबई में आए और वानखेड़े पे आए. क्योंकि अगर जो 3 वर्ल्ड कप अभी हम हाल ही में जीते हैं, 2011 में और 2007 में, वानखेड़े पे उसका सेलिब्रेशन हुआ है. तो 2024 को भी यहाँ पर लाना बहुत जरूरी था हमारे लिए. तो वानखेड़े ऐसा ग्राउंड है, ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक क्रिकेटर को खेलना और वहाँ पे उनके सपने देखना और सपनों को पूरा करना बड़ा मजा आता है. अगर जब आप सपने देखते हो और उसको पूरा होते हुए देखते हो तो अच्छा लगता है. मैंने बचपन से इतना क्रिकेट यहाँ पर देखा है, खेला है. इस ग्राउंड का जो मैंने बचपन से इतना क्रिकेट यहाँ पर देखा है, खेला है. इस ग्राउंड का जो माहौल है वो बहुत अलग है. एंड एवरी क्रिकेटर हु आई टॉक टू doesn't belong to Mumbai also loves to come here and play cricket. So that is the feeling that you get at Wankhede. And हमने जब सेलिब्रेट किया, यहाँ पे स्टैंड्स फुल थे, अभी भी स्टेडियम फुल है. तो ये एक स्पेशल चीज है वानखेड़े की. आपने तो बहुत बड़े सपने देखे पूरे होते हुए और सबको सपने भी दिखाए, हमारी ऑडियंस को भी, हमारे स्पेक्टेटर्स को भी. I remember when we spoke after you'd won the trophy in Barbados, there's one thing you said. 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब यंग थे, तब ऐसा लगा कि अरे वर्ल्ड कप जीतना है, यंगस्टर्स हैं, ये होती रहती है चीजें. लेकिन फिर अगली बार उस ट्रॉफी के लिए बहुत लंबा वेट किया रोहित. 2011 एक टर्निंग पॉइंट भी था. तो जैसे मंदिरा ने पूछा था, टू योरसेल्फ, टू दैट किड हु ड्रीम्ड दैट ड्रीम, maybe when you were here taking the victory lap, maybe when you were on your way back, when it had sunk in, what did you tell yourself? When I woke up next day after the celebration here, that's when we realized, because looking at what happened the previous day, when we did the parade with so many people on the roads watching the team, the next day I realized that it was very special what we did. Obviously, when we won, like I said to you in Barbados, हम अंदर ही थे, होटल के अंदर ही थे, हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिला. क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, ये एक अलग फीलिंग है.
अपने प्लेयरों के साथ, अपने टीमों के साथ तो आप सेलिब्रेट करते ही हो, बट लोगों के साथ सेलिब्रेट करना ये एक डिफरेंट फीलिंग है। तो वो मुझे पता था कि वो मुंबई में आके ही होगा। हरिकेन पेरेल आया था वहां पे, लेकिन जब तूफान आते हैं या स्टॉर्म्स आते हैं, उनसे निपटना उन साहब की भी बड़ी पुरानी आदत है। अजिंक्य रहाणे के पास चलते हैं। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजिंक्य रहाणे, who stood up for Mumbai, who stood up for India so many times when the chips have been down. I remember an interview, Ajinkya, where you had said, और ना जाने कितने बडिंग क्रिकेटर्स अभी भी यहाँ स्टैंड्स में बैठे होंगे, जब आते हैं यहाँ मैदानों में खेलने तो पीछे जब स्टेशन पे उतरते हैं तो बाहर से देखते हैं वानखेड़े को, और बाहर से देख के सोचते होंगे क्या काश एक दिन कभी इसके अंदर खेलेंगे। आपने भी वो सफर उस ट्रेन में बहुत लंबा अपनी किट बैग के साथ बड़ी यंग उम्र से तय किया, कई बार किया। क्या आप भी वो झांक के देखते थे बाहर से वानखेड़े को, और अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं इस खूबसूरत सफर को तो क्या एहसास है? नमस्कार. सर्वप्रथम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं मी अभिनंदन करतो. जो आपने कहा कि ट्रेन से आते थे, तो हम डोंबिवली से आते थे शुरू में, और यहीं से ट्रेन से जाते थे, वो वानखेड़े स्टेडियम दिखता था. उस वक्त हमेशा ट्रेन से देखते वक्त मन में यही समझा था कि वानखेड़े स्टेडियम में आके क्रिकेट खेलना है. एक मेमोरी मुझे याद है, टेस्ट मैच था वानखेड़े पर, और यहीं पर मैं, पुराना ड्रेसिंग रूम था नीचे, तो बॉल बॉय करके मैं आया था. तो वहाँ से सपना देखना शुरू किया मैंने कि मुझे भी एक दिन इंडिया के लिए खेलना है. और बहुत खुशनसीब हूँ कि वानखेड़े पर मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, मुंबई के लिए खेलने का मौका मिला. बहुत सारे स्पेशल मेमोरीज एज अ टीम हमने अचीव किए यहाँ पर. यहाँ पर आके हमेशा ऐसे लगता है कि एक अलग सी एनर्जी है. आप हर एक स्टेडियम में जाते हो तो आपको एक एनर्जी महसूस होती है. वानखेड़े स्टेडियम में आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको महसूस होती है. जब भी वॉक करते हैं, अभी ड्रेसिंग रूम से नीचे आते हैं, सेम एक्साइटमेंट लेवल है जो पहले फर्स्ट टाइम जब वानखेड़े स्टेडियम में मैं आया था. 10-11 साल का बच्चा था तभी उस वक्त, और अभी भी सेम एक्साइटमेंट होती है. जब भी अभी मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसी एक्साइटमेंट से आते हैं. तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस ब्यूटीफुल स्टेडियम में मुझे खेलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने मिला. Thank you so much, Ajinkya. Can we have a big round of applause for all our superheroes? Thank you so much for sharing your memories of the Wankhede. और जैसे शायद रवि भाई, सनी सर और न जाने ब्रॉडकास्ट में कितने बोलते हैं, 50 हुआ है, but now eyes to the next 50. Reset on to the next big celebration. Thank you so much. The legends, their stories, everything shall continue to reside here, right here at the Wankhede. But we're not going to let you go just yet because we have a special surprise for all of you. And for that, I'd like to invite Prasanna. Prasanna, please join us on stage and share with us what surprise you have in store for us. Yes, namaskar. Maja yete hai? Yes. Okay. So that surprise is 1983 से लेकर 2024 तक इंडिया की हर वर्ल्ड कप विक्ट्री का यहां पर सेलिब्रेशन खास तरह से किया गया है. अब एक और ट्रॉफी है जिस पर टीम और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें गड़ी है, और वो ट्रॉफी है आज यहां हम लेकर आए हैं आपके लिए. Can we have a big round of applause for the ICC Champions Trophy 2025? Ladies and gentlemen, it is befitting that India ke champions across generations 2025 की Champions Trophy के साथ pose करें. So can we have all of you to please pose with the trophy?
रोहित, अभी फोटो में ट्रॉफी पास में है और 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीनों में ये ट्रॉफी हाथ में। सबकी तरफ से, पूरे भारत की तरफ से विशिंग यू एंड द इंडियन टीम ऑल द वेरी बेस्ट। सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। इज देयर अ कैप्टन मैसेज टू ऑल द फैंस हु कम हियर? Just a captain message. We will try our best. It's always a dream to represent the Indian team in any ICC trophy, and we will embark on another dream. 150 crore people with us. I'm sure when we reach Dubai, 140 crore people will be behind us. We know that. So we'll try and do everything we can to bring this trophy back again at Wankhede. Yes, so wonderful. Thank you, Captain. Amazing. We promise you. Yes, We'll now be all can I there please, with you. Now can I please request the official to please kindly come up on the stage and take the Champions Trophy back, while we request everyone to still be on Please the stay stage. on stage for a few moments. Can we have the Champions Trophy taken back to its rightful destination? आज ये वानखेड़े के 50 years celebration के साथ साथ एक बहुत ही important दिन है. It's a special, another special occasion which Ravi sir is going to talk about. Yes, it is a special occasion simply because it not only is 50 years of the Mumbai Cricket Association, it is 75 years of arguably the greatest opening batsman the world has ever seen. Certainly the best I've seen since I started playing the game. Sunny, happy 75th. It's a year to celebrate. You were 25 years of age when you played your first game here. 50 years down the line, you're still here. And Dilip mentioned about that knock. I first saw you in 75. You got 86. You were looking good for 100 till, the long fingers of Lance Gibbs ran through India. Wish he got 100. Our own, he's not here, he's upstairs. A champion Mumbai cricketer. Eknath Yaya Solkar. He got 100 in that game as well. And then, of course, 4 years down the line, that magnificent 200 at the Wankhede Stadium. So happy 75th. Bring the cake. Where is the cake? Yes, also may I request the Apex Council members of the Mumbai Cricket Association to please join us, the MCA Executive Secretary and the General Manager as well. Also may I request our Apex Council member, Shri Jitendra Awad ji, to bring up a very special gentleman on the stage. We आमंत्रित करतो स्टेजवर येण्यासाठी ICC, BCCI, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, आपल्या सगळ्यांचे आवडते, त्यांचं योगदान मार्गदर्शन मुंबई क्रिकेटसाठी अमूल्य असं राहिलेलं आहे. ते आमंत्रित करतो माननीय श्री शरद पवार साहेबांना. Keep the claps going, ladies and gentlemen. Wankhede, once in a lifetime opportunity. Sunny sir का birthday साथ में मनाएंगे. Can we have the cake? I believe there's a cake on its way. It's on the way. We are all ready. And we all know what do we sing. We are all set. What a beautiful evening this promises to be. Here we go. And let's celebrate!
Sunny sir, a very, very, very happy birthday to you.